हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, हमारे पास मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन दिया है अंडर रूट एक्स प्लस एक्स इक्वल 12। हमारे पास ये क्वेश्चन है। यहाँ हमें गाइस एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स की साइड चेंज करेंगे। तो हमारे पास अगला स्टेप बनेगा अंडर रूट एक्स इक्वल 12 माइनस एक्स। एक्स की साइड चेंज करने पर प्लस का था, माइनस का साइन हो गया एक्स का। अब यहाँ आपको क्या करना है, दोनों साइडों में वर्ग ले लेना है। तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइडों में हमने वर्ग ले लिया। अब आप जानते हैं वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा अगले स्टेप में एक्स इक्वल 12 माइनस एक्स का होल वर्ग, ठीक ना, 2 होल स्क्वायर आएगा 2। अब यहाँ आपको क्या करना है गाइस कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल रहा है आर एच साइड में, फॉर्मूला पुट करना है। तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पुट करना है। चलिए फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो x इक्वल ए स्क्वायर यानी 12, बी स्क्वायर यानी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a यानी 12, बी यानी एक्स, 12 इंटू एक्स। हमने यहाँ फॉर्मूला पुट कर दिया 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको आप सॉल्व कर दो तो आ जाएगा 12 का, है ना। 12 का स्क्वायर यानी 144 प्लस एक्स स्क्वायर और 12 टू जा 24x, ठीक है ना। ब्रैकेट भी ओपन हो गया, ये हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ आपको थोड़ा क्रम से लिखना है क्योंकि यहाँ आपको देख सकते हैं क्वाड्रेटिक, है ना, इक्वेशन मिल रहा है। तो एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी घात सबसे पहले होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144। इसको हमने क्रम से लिख दिया, सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर लास्ट में हमारी जो संख्या है। अब यहाँ आपको क्या करना है, इनकी सभी की साइड को चेंज करके हमें ले जाना है एलएचएस साइड में। तो यहाँ सभी के चिन्ह क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में चेंज हो जाएंगे चिन्ह। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 144 इक्वल 0। हमने ये पूरा पद को आर एच एस का जो पूरा टर्म था उसको हमने साइड चेंज किया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का था, इधर माइनस का हो गया। ये माइनस का था 24x, तो ये प्लस का हो गया। और ये 144 प्लस का था, माइनस का हो गया। आर एच एस साइड में कुछ नहीं बचा तो जीरो लगाएंगे वहां, है ना, जीरो बच गया। अब यहाँ आपको क्या करना है, x वाले पद को आपको ऐड कर देना है ना। ये वाला पद ऐड हो जाएगा x और 24x, तो ये हो जाएगा 25, है ना। यहाँ 1 माना जाता है साइड में जो हाइड हो रहता है। तो यहाँ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 144 इक्वल 0। अब यहाँ आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको माइनस दिख रहा है तो हमें माइनस को हटाना है। क्वाड्रेटिक बहुपद तभी बनेगा जब माइनस सामने से हट जाएगा, ठीक है ना। या फिर डिफिकल्ट आएगा इसको हल करने में तो हम माइनस सामने से हटा देंगे। तो हटाएंगे कैसे, माइनस का हमने दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करा देना है। माइनस का दोनों साइडों में मल्टीप्लाई, तो यहाँ जीरो में होगा तो सेम आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ। और इधर एलएचएस साइड में जब इसका हम माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ संख्याओं के जो चिन्ह है उल्टा हो जाएंगे, है ना, अपोजिट हो जाएंगे। माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस इक्वल 0। अब ये हमें क्वाड्रेटिक, है ना, पॉलिनोमियल प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ से हमें फॉर्मूला विधि से x की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला होता है इसका x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। अब यहाँ ए बी सी के मान हमें कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि बी है, ए है और सी है, इनके मान हमें यही, है ना, इक्वेशन से मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कैसे मिलेंगे, जो एक्स स्क्वायर का पद है ना, टर्म्स है, वहां हम देख सकते हैं कि 1 है, कोई संख्या नहीं तो 1 मानेंगे इसको हम। ए का, है ना, ए की वैल्यू यहां से हम लेंगे एक्स स्क्वायर वाले पद से, जो बाहर बगल की इसकी संख्या है 1 है। बी वाला जो पद है तो यहाँ लेंगे उससे छोटी घात एक्स वाले से, तो यहाँ
-25 है ना। यहाँ हम साइन के साथ ही ए बी सी की वैल्यू लेंगे, तो -25 ये बी की वैल्यू हो गई और लास्ट वाली सी की वैल्यू कहलाएगी 144। तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू हम पुट करेंगे इनमें से। x इक्वल माइनस और फिर अंदर माइनस है -25 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 25 है ना, -25 का स्क्वायर -4 ए यानी है ना 1 और सी यानी 124 डिवाइड में 2a। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, 2 इंटू 1। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 25 प्लस का हो जाएगा ये प्लस माइनस अंडर रूट 25 है ना, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस में आएगा और 25 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। ये माइनस सेम रहेगा, 4 इंटू 124 करने पर आएगा 576 डिवाइड में 2 इंटू 1 करने पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ आप इसको 625 माइनस 576 माइनस कर दो तो यहाँ आ जाएगा 25 प्लस माइनस अंडर रूट 49 है ना, इसको माइनस करने पर आएगा यहाँ 49 डिवाइड में 2। बड़ी संख्या के यहाँ हम साइन लेंगे तो 625 प्लस में है इसलिए हम यहाँ साइन प्लस कर लेंगे। अब यहाँ आपको क्या करना है कि अंडर रूट 49 का वर्ग आपको मालूम होगा कि 7 होगा, तो 25 प्लस माइनस 7 आ जाएगा यहाँ डिवाइड में 2। अब इसको एक बार प्लस में सॉल्व कर दीजिए, एक बार माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में ले लेते हैं। x इक्वल 25 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, इसको ऐड कर दो 25 प्लस 7 आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 2, डिवाइड होगा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 32 तो आ जाएगा यहाँ x इक्वल 16। अब यहाँ हमें x की वैल्यू 1 प्राप्त हो चुकी है प्लस लेने पर। अब एक बार माइनस लेंगे है ना, यहाँ एक बार हमने प्लस लिया एक बार माइनस लेंगे तो x इक्वल 25 माइनस 7 डिवाइड बाई 2, 25 में 7 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ 18 डिवाइड बाई 2। अब 2 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगी अगली वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल 9, 2 से 9 टाइम में 18 डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास दो वैल्यू प्राप्त है, जो हमारी x की पहली वैल्यू है x इक्वल 16, वो हमारे है ना जो मेन क्वेश्चन है उसमें यदि हम इसको पुट कराते हैं x की जगह तो हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी दूसरी वैल्यू हम पुट करेंगे। आपको लगेगा कि हमें ये कैसे बोल रहे हैं कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि हमने चेक किया है इसको। अगर यहाँ 16 करोगे तो यहाँ 16 का वर्ग क्या आएगा, x इक्वल 16 करोगे तो 16 का आ जाएगा 4 आएगा और यहाँ x रखेंगे तो यहाँ 16 ही रहेगा सेम, और 4 और 16 को ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा, जो कि 12 के बराबर नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका रूल क्या होता है ना, जो हम क्वेश्चन को चेक करते हैं तो इसका रूल होता है कि RHS और LHS हमारे इक्वल होना चाहिए, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना, तो इसमें हमने रेड कलर किया है। अब दूसरी वैल्यू हम लेंगे x इक्वल 9, इसको रख के हम सेटिस्फाई कराएंगे, वेरीफाई कराएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिख लेते हैं आगे सेम अपना, वेरीफाई कराएंगे तो अंडर रूट x प्लस x इक्वल 12। अब यहाँ से x की वैल्यू 9 रख देते हैं, x इक्वल 9, इसको हम यहाँ पुट करा देते हैं x की जगह 9 अंडर रूट 9 प्लस 9 इक्वल 12। अब यहाँ 9 का जो वर्ग है तो आ जाएगा 3 प्लस 9 इक्वल 12। अब इसको ऐड कर दो तो आ जाएगा 12 इक्वल 12, यानी हमारी दूसरी x की वैल्यू x इक्वल 9 सेटिस्फाई कर रही है, LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं, यानी हमारी x इक्वल 9 वैल्यू है ना सही मानी जाएगी यहाँ। तो गाइस यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस प्रकार हल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, और यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।